गिरिराजाय गोवर्धन नामिने अंशेष क्लेशनाशाय परमानंददाहिने नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। हरे कृष्णा। तो यहाँ पर नारद मुनि और एक ऋषि हैं भल्वाश्व, उनके बीच चर्चा हो रही है और नारद मुनि बता रहे हैं भल्वाश्व को कि किस प्रकार से गोवर्धन महाराज इस संसार में प्रकट हुए। तो यहाँ पर प्रथम रास मंडल की चर्चा है, किस प्रकार से गिरिराज जी इस ब्रह्मांड में यानी कि भगवान के आध्यात्मिक धाम में कैसे प्रकट हुए। तो एक बार श्रीमती राधा रानी ने भगवान कृष्ण से कहा, क्या कृष्ण आप सच में मुझसे प्रेम करते हैं? तो भगवान कृष्ण ने जब राधा रानी के इस प्रश्न को सुना तो उन्होंने कहा, इसमें कौन सी बात है, ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं आपसे प्रेम ना करूं। तो बोले, मैं आपसे एक चीज़ मांगती हूं, क्या आप मुझे वो चीज़ देंगे? रास मंडल यानी गोलोक वृंदावन धाम में जहाँ नित्य प्रतिलीला करते हैं श्री राधा कृष्ण, वहाँ पर भगवान कृष्ण से राधा रानी प्रश्न पूछ रही हैं, क्या सचमुच आप प्रेम करते हैं? तो वो देंगे जो मैं चाहती हूँ। हाँ हाँ, मांगो, क्या मांगना चाहती हो। तो राधा रानी का ये श्लोक है, सब लोग बोलिए, राधव वाच वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे कृष्ण तटे रसरास्या योगम रहस्थलम त्वं कुरुतान मनोगयम मनोरथम मम देव देवे वृंदावना दिव्य निकुंज पार्श्वे कृष्ण तटे रस रसाय योगम रहस्यलम त्वं कुरुतान मनोगयम मनोरथयम मम देव देवे वृंदावने दिव्य निकुंज पार्श्वे। राधा रानी कहती हैं, वृंदावन, गोलोक वृंदावन का जो दिव्य स्थान है, निकुंज पार्श्वे, यहाँ पर एक निकुंज बनाई है, ऐसा कुंज जहाँ पर कृष्ण तटे, हमेशा कृष्ण के समीप रह सकें, रास रसाए, और वहाँ पर विभिन्न 12 प्रकार के जो 12 रस हैं उन सबका हम योगम, उनसे हम आनंद प्राप्त करें। भगवान के कई सारे रस हैं, विभत्स रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस, वीर रस, हास्य रस, माधुर्य रस, वात्सल्य रस, साख्य रस, दास्य रस, शांत रस, ऐसे 12 रस हैं। रास रसाय योगम, सारे रसों में हम आपसे जुड़ना चाहते हैं। योग मतलब जुड़ना, आपसे योग करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। तो उसके लिए आप क्या करिए, रहस्यलम त्वं कुरुतान मनोगयम, आप एक रहस्यपूर्ण स्थान बनाइए जहाँ पर कोई आता जाता नहीं, है ना। ऐसा स्थान बनाइए रहस्य जहाँ पर हम अपनी गुह्यतम लीलाओं को कर सकें। मनोरथम मम देव देवे, मेरे मनों में, मन के अंदर ये चल रहा है, क्या आप ऐसा कर सकते हैं? जब इस प्रकार से राधा रानी के इस वचन को सुना, भगवान कृष्ण के हृदय में और अधिक प्रेम जागृत हो गया। जब कोई आपसे बोले कब आएंगे आप, तो एक और प्रेम अद्भुत डेवलप हो जाएगा। तो राधा रानी के इस भावपूर्ण वचन से कृष्ण के हृदय में और भी ज़्यादा अद्भुत प्रेम प्रकट हो गया। और जब अद्भुत प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान कृष्ण के सजल प्रेम नेत्र के अंदर प्रकट हुआ, और वो सजल प्रेम नेत्र के अंदर प्रकट होते ही भगवान कृष्ण के, कहते हैं, हृदय से नेत्रों में आया, जिस प्रेम भरे नेत्रों से श्रीमती राधा रानी को देख रहे थे, और राधा रानी के प्रति जो उनका जितना भी प्रेम था उसने एक प्रकाश पुंज का रूप ले लिया और वो पर्वत के समान धीरे धीरे बढ़ने लगा। पहले 1,00,000 योजन का हो गया। कितना? 1 योजन में कितना होता है?
वो कोस होता है 12 किलोमीटर, कल उल्टा बोला आज भी उल्टा बोला। एक कोस में 3 किलोमीटर, एक योजन में 8 माइल 12 किलोमीटर। 1 लाख योजन भगवान का प्रेम विशाल पर्वत के जैसा खड़ा हो गया और बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा, बढ़ता ही रहा। बढ़ते बढ़ते कितना हो गया, कहते हैं उसकी हाइट, ऊंचाई 100 करोड़ योजन हो गई। कितनी? 100 करोड़ योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर इंटू 100 करोड़, 1200 करोड़ किलोमीटर्स, इतनी हाइट हो गई। और उसकी चौड़ाई 50 करोड़ योजन। कितनी? 50 करोड़। हाँ, और 50 करोड़ हो गई। तो कृष्ण ने बोला कि अरे रुको 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 रुको, क्या आप सारे ब्रह्मांडों को तुम ही कवर कर लोगे? बढ़ता जा रहा है, इतना प्रेम है राधा रानी के प्रति, वो रुकता ही नहीं है, निरंतर बढ़ता रहता है, एक्सपैंड हो रहा है, इतना विशाल हो गया, इतना विशाल हो गया। तो कृष्ण भगवान ने कहा रुको रुको, तो भगवान ने उसका नाम दिया राधिका प्रेम मूर्ति। क्या नाम दिया? तो उनका नाम पहले ये नहीं था गोवर्धन, नाम क्या था? राधिका प्रेम मूर्ति रूपी पर्वत, है ना। तो ये पर्वत प्रकट हुआ राधिका प्रेम मूर्ति रूप में। तो एक बार नंद बाबा अपने भाई सुनंद से पूछते हैं कि ये बताओ कि पृथ्वी पर ये कैसे आ गया? ये तो आपने मुझे बताया नारद जी और भलाश्व की चर्चा में कि गोलोक वृंदावन धाम में श्री कृष्ण के हृदय से राधा रानी के प्रति जो प्रेम है वो प्रकट हुआ और इतना बड़ा विशाल हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण ने जब इच्छा प्रकट करी कि मैं जाऊंगा वृंदावन में, तो भगवान जब जाते हैं तो अपने ग्वाल बाल पार्षदों को लेके चलते, जैसे हम अपने भक्तों को साथ लेके चलते, कीर्तन, हारमोनियम, मृदंगा, स्पीकर, ये सब चीज़ें चलती हैं, प्रसादम, सारी चीज़ें लेकर के चलेंगे। तो राधा रानी कहती हैं, मेरे साथ बोलेंगे, यत्र वृंदावनम नास्ति ना यत्र यमुना नदी ना यत्र गोवर्धनम नास्ति तत्र में नाम न सुखम। राधा रानी ने कहा तत्र में ना मन सुखम, मेरे मन को सुख नहीं मिलता है जहां ये 3 चीजें नहीं होती हैं। यत्र वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदा रानी का, तुलसी महारानी का बगीचा ना हो, सुंदर वृक्ष कुंज निकुंज ना हो, ऐसे स्थान पे मेरा मन रमण नहीं करता है ना। तो वृंदावनम नास्ति, जहां वृंदावन ना हो, यत्र ना यमुना नदी, जहां यमुना नदी ना बहती तो क्रीड़ा केली कहाँ करेंगे कृष्ण राधा रानी, यमुना होना चाहिए। और तीसरा, यत्र गोवर्धनम नास्ति, जहां गोवर्धन ना हो, तत्र मां ना मना सुखम, मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। तो भगवान कृष्ण ने जब ऐसा सुना तो भगवान कृष्ण ने कहा कि जाओ यमुना जी, व्रजरज वृंदावन में जाओ और गोवर्धन जी जाओ। और इस प्रकार से गोवर्धन जी जो थे भगवान कृष्ण की इच्छा से पृथ्वी पर प्रकट हुए। जब पृथ्वी पर आए तो शामली द्वीप नामक स्थान था। शामली द्वीप में द्रोणाचल पर्वत, जानते हैं द्रोणाचल पर्वत, हनुमान जी गए थे संजीवनी बूटी लेने के लिए। तो हिमालय पर्वत, द्रोणाचल पर्वत, ऐसे उत्तराखंड के क्षेत्र में पाए जाने वाला पर्वत द्रोणाचल पर्वत के पुत्र रूप में प्रकट हुए गिरिराज गोवर्धन। तो राजा गिरिराज, राज का गिरि मतलब होता है पर्वत और राज मतलब किंग, किंग्स ऑफ माउंटेन। तो जितने भी पर्वत, हिमालय, केटू, कंचनजंगा, जितनी भी हम चर्चा करें उन सब में से द्रोणाचल पर्वत और द्रोणाचल पर्वत के पुत्र गिरिराज राजा हैं। क्यों हैं ऐसे? तो बताते हैं कि एक बार पुलस्त्य ऋषि जो कि काशी में निवास करते थे, उनके मन में इच्छा थी कि चलो चलो जाएंगे, जाकर के हम द्रोणाचल पर्वत पर जाकर के उनसे मांगेंगे कोई शिलाखंड दे दीजिए, हमारे काशी में गर्मी बहुत होती है, तो कोई पर्वत होना चाहिए जिसकी कंदराओं में बैठ करके हम तपस्या यज्ञ आदि कर सकें। तो सब चाहते हैं गुफाओं में बैठना चाहते हैं, लोग घर बार छोड़कर गुफा में जाना चाहते हैं। तो ये जो गुफाएं हैं ऋषि मुनि चाहते थे, तो उन्होंने कहा एक गुफा तो होनी चाहिए। तो गोवर्धन जी के जो गिरिराज थे पुलस्त्य ऋषि वहां आए और उन्होंने कहा कि आप मुझे अपना ये गोवर्धन पर्वत अपना पुत्र प्रदान कर दीजिए। अब द्रोणाचल पर्वत ऋषि मुनियों की बड़ा सम्मान करते थे, आज के जैसा नहीं है कि कोई मांगे भक्त तो कहते अरे चलो चलो बाबा आगे बढ़ो, है नहीं हमारे पास अभी। आपसे बोले चलो चलो मंदिर के लिए दान दो, बोले नहीं प्रभु जी अभी तो अपना ही नहीं हो पा रहा, आपको क्या देंगे। लेकिन द्रोणाचल पर्वत जो थे वो इतने साधु सम्मान, साधु व्यवहार था उनका, उन्होंने कहा हम देंगे, ले जाइए आप हमारे पुत्र को। और पुत्र बड़े प्रसन्न हो गए। जिस भाव के लिए मैं गोलोक वृंदावन से आया था अब वो समय आ गया है, पर ये तो मुझे काशी ले जा रहे हैं, फिर काशी से मैं कैसे आऊंगा। तो गोवर्धन जी ने अपने साइज के हिसाब से कहा, कितना साइज था पृथ्वी पे जब प्रकट हुए, 64 माइल लंबे, है ना,
40 माइल चौड़े और हाइट में 16 माइल हाइट थी। ये थी पृथ्वी पर जब सतयुग में प्रकट हुए द्रोणाचल पर्वत के पुत्र बनकर। कितना था बोलो? 64 माइल लंबे, 40 माइल चौड़े और 16 माइल टॉल हाइट में। 16 माइल ऐसे है 1.6 किलोमीटर से 1 माइल। तो आप लगा लीजिए कितना बड़ा हाइट के गोवर्धन जी। 150 किलोमीटर की परिक्रमा होती थी। कितनी? अब देखिए किसी का अगर कल कुछ तकलीफ हो गई तो भक्त बोले ऐसा क्यों हुआ, उसके पीछे भी कोई कारण है। कोई तो कारण होगा, कोई तो कारण होगा, वो कारण ढूंढना है। तो गिरिराज जी ने बोला मुने यत्र स्थले भूम्याम स्थापनम में करिष्यसि करिष्यामि न च उत्थानम तद्भूयाम रथो अपिम। कहते हैं कि मैं शपथ लेता हूं, शपथो मुनि, हे शपथ लेता हूं मुनि, मुने यत्र स्थले भूम्याम, अगर भूमि के किसी स्थल पे आपने मुझे चलते चलते काशी के रास्ते में रख दिया, स्थाप्यम में करिष्यसि, और मेरी स्थापना कर दी, करिष्यामि न च उत्थानम, मैं दोबारा उठूंगा नहीं फिर, तद भूयम शपथो मम, ये शपथ मुझे देनी पड़ेगी तब चलूंगा। तो मुनि को अपने शक्ति पर बड़ा बल था। पुलस ऋषि बोले हाँ हाँ मैं तुम्हारे जैसे 50 उठा रखे, कोई टेंशन नहीं है। तो उठा करके चल दिए और चलते चलते जब यहाँ वृंदावन भूमि से निकलते हुए काशी की ओर जा रहे थे, गोवर्धन के अश्रुपूरित नेत्र हो गए, आंखों से आंसू निकल लगे। हे प्रभु राधा कृष्ण, वहां से अलग किया, अब यहाँ से काशी भेज रहे हो, क्या फुटबॉल बना रखा है, लेफ्ट राइट सेंटर में कब लाओगे मुझे, अपने जीवन का केंद्र कब बनाओगे। तो गोवर्धन इस प्रकार से जब यहाँ आए तो पुलस ऋषि को लघु शंका लग गई और पुलस ऋषि ने गिरिराज जी को यहाँ पर रखा और रख करके चले गए। और लौट करके जब आए तो उन्होंने जब पुनः उठाने की कोशिश करी तो उन्होंने तो पहले ही बोला था करिष्यामि न चोत्थानम, एक बार रख दिया तो दोबारा उठूंगा नहीं। तो जब उठे नहीं तो मुनि को बड़ा क्रोध आ गया। पुलस ऋषि ने कहा ये कोई तरीका है, साधु व्यवहार है, तुम्हारे पिता ने तुम्हें मुझे दिया, तुम मेरे दास हो, जो मैं चाहूँ वो करना पड़ेगा। कहा मेरा वादा था आपसे, आप वादा नहीं तोड़ सकते हो। लेकिन पुलस ऋषि ने क्रोध में आकर के कहा गिरि त्वम अति धृष्टेना, क्या अति धृष्टेना, धृष्ट बात करी है तुमने, कैसी बात कर दी है। गिरि तुम अति धृष्टेना ना कृतो मनोरथम वस्तुम तिलमात्रम ही नित्यम त्वम क्षीणताम। पुलस ऋषि ने श्राप दे दिया। क्या कहा? गिरि त्वम अति दृष्टेना, तुम अति दृष्ट हो, हाँ? ना कृतम में मनोरथम, मेरे मनोरथ को तुमने पूर्ण नहीं किया है, तस्मात मैं तुमको क्या करता हूं, तिल मात्रम ही, तिल के बराबर तुम क्या करो, नित्यम रोज, त्वम क्षीणताम, रोज तुम घटो तिल के बराबर। तिल कितना बड़ा होता है? तो सतयुग से घटते आ रहे हैं। पहले 17,28,000 वर्ष घटे, फिर 12,96,000 वर्ष घटे, फिर 8,64,000 वर्ष घटे, अभी 5,000 वर्ष और घट गए और 2-4 साल बाद आएंगे तो और घटे जाएंगे। और सच बात है, पहले हम लोग गिरिराज परिक्रमा में आज से 20 साल पहले आते थे तो यहाँ पर ये सब बाहर की रोड नहीं थी। इसी परिक्रमा जो अंदर वाली कहते पहले एक ही थी, अंदर और बाहर वाली बाद में बाईपास रोड बनाया। अभी तो एक और बाईपास बन गया इसके एक्सटर्नल, जहाँ कार जाती हैं। तो हर वर्ष हर साल पे साल घटता जा रहा है, दिखता जा रहा है और पृथ्वी के नीचे चले जाएंगे कुछ वर्षों में पूरे, क्योंकि श्राप है पुलस ऋषि का। तो आज हम दर्शन कर सकते हैं, हर बार गोवर्धन जी घट रहे हैं। तो तुमने मेरे मनोरथ को पूर्ण नहीं किया, तो इस प्रकार से गोवर्धन जी यहाँ पर विराजमान है। गोवर्धन जी की परिक्रमा घटते घटते अभी कितनी रह गई, 150 किलोमीटर से। तो अच्छा हुआ खराब हुआ, और 150 किलोमीटर चलना पड़ता आपको। अच्छा ही है ना, भगवान तो अच्छे ही कर रहा। कलयुग के जीवों के हिसाब से भगवान ने अच्छा किया। तो इसीलिए साधु का श्राप भी या जीवन के कोई कष्ट भी उसमें कोई ना कोई हेतु छुपा होता है, वो तो हेतु ढूंढना चाहिए। तो भगवान का ये जो गिरिराज गोवर्धन है, ये जब राधा कुंड श्याम कुंड इसके 2 नेत्र हैं और पुछरी का लोटा इसकी पूंछ है। अगर आप ऐसे देखेंगे ऊपर से, अगर क्या कहते हैं उसको, एरो, ड्रोन शॉट देखेंगे तो गिरिराज जी ऐसे पुछरी का लोटा यू टर्न है। चलते चलते परिक्रमा पुछरी के लोटे से यू टर्न होती है, फिर वापस जाती है ऐसे। तो पुछरी का लोटा जब आए तो समझ ही गए यू टर्न होने लगा। अब यहाँ से दिखता नहीं, अंदर से जाते हैं तो दिखता है, लेकिन बाहर से यू टर्न नहीं दिखता है, लगता है सीधा सीधा चल रहा है, लेकिन अंदर से यू टर्न होता है। और यू टर्न होने के बाद में 2 मुखारविंद है, एक ये भी मुखारविंद है, एक उधर भी मुखारविंद है।
ऐसे कैसे? बोले एक मानसी गंगा पे भी मुखारविंद बना हुआ है और अभी जब जाएंगे झट्टीपुरा में भी मुखारविंद आ जाएगा। दो मुख कैसे हो गए? बोले गाय जब सीधी बैठे तो आंख है राधा कुंड, श्याम कुंड और मानसी गंगा मुखारविंद, लेकिन वो गाय अपनी पीठ में खुजली करने लगे तो मुंह को मोड़ के बैठ जाए तो फिर मुखारविंद इधर आ जाता है। तो इस प्रकार से गौ माता के शेप में कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं पिकॉक के शेप में है, जिसका पिकॉक टेल जो मयूर पुंछ है वो पुछरी का लोटा है, और जो इनकी आंखें हैं मयूर की वो श्याम कुंड, राधा कुंड, और उनका जो मुख है मयूर का वो मुखारविंद। और इस प्रकार से कुसुम सरोवर जो है वो कान है, क्योंकि कुसुम सरोवर से कुसुम पुष्प चयन करके गोवर्धन जी के कान में लगाए जाते हैं। और गोविंद कुंड क्या है? जिवा क्या है? राधा कुंड पे जिवा भी है, जिवा मंदिर, जिवा है, कट गई थी गोवर्धन जी की जिवा, वहीं बताएंगे आपको किस प्रकार से, और गोवर्धन की जिवा का मंदिर है जिवा मंदिर। और गोविंद कुंड क्या है? गोविंद कुंड है अधर, ओष्ठ, ओठ है भगवान के, अधरामृत। तो यहाँ पर गोविंद कुंड इस प्रकार से हम देख सकते हैं। जो भी इसकी वराह पुराण में लिखा है, बोलिए मेरे साथ में, वराह पुराण का श्लोक है, जो भी इसकी, किसकी? गोवर्धन जी की, जो भी इसकी वैष्णव विधि रूप से परिक्रमा करेगा उसको पुनः इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। ये मेरा वचन है, भगवान ने बोला है। वैष्णव विधि से है, लेकिन वैष्णव विधि क्या है? अब हरि नाम करते हुए, हरि कथा करते हुए, भक्तों के साथ में कीर्तन करते हुए, बिना प्रजल्पा के रहित, अपराध से रहित। ये नहीं कि वैष्णवों को देख करके हंस रहे हैं, मजाक कर रहे हैं, चाय पी रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं, पिक्चरों के गाने लगा रखे हैं, डांस कर रहे हैं। वैष्णव विधि है विनम्रता से केंद्र मान करके कि गिरिराज जी मेरे जीवन के केंद्र बन जाएं कैसे भी करके, गिरिराज जी की शिलाओं पे पैर न रखते हुए, चैतन्य महाप्रभु के भाव को अंगीकार करते हुए कि एक एक शिला ये भगवान का साक्षात स्वरूप है, इसमें प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती है। जैसे शालिग्राम में नहीं जरूरत है, वैसे ही इसके अंदर भी जरूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर जब आएँ तो इस भाव को लेना चाहिए कि हम कोई अपराध ना करें, है ना, अपराध से रहित होकर के इस जगत में आए हैं, तो इसको केंद्र बनाएं अपना कि गोवर्धन जी। गोवर्धन का नाम है गोवर्धन। कुछ लोग सोचते गोबर का धन, पहले लोग बोलते थे घर में गाय धन तो गोवर्धन, गोवर्धन होगी, नहीं, गोवर्धन। गोवर्धन का मतलब है हमारी जो इंद्रियां हैं उनकी भक्तिपूर्ण वर्धन करती हैं, इंद्रियों की जो सेंस ग्रेटिफिकेशन से स्पिरिचुअलिस्ट बनाती हैं, आध्यात्मिक वातावरण में हमारी इंद्रियों को पोषित करती है, तृप्त करती है। तो इसलिए ये क्या हो जाती है? गौवर्धन, हमारे इंद्रियों को वर्धन करती है, आध्यात्मिक इंद्रियों को, और गायों का वर्धन करती है, क्योंकि भगवान कृष्ण की गाय यहाँ पर चरने आती थी, यहाँ पर झरने हुआ करते थे, अभी झरने गायब हो गए हैं। कंदराएं थी, गुफाएं तो आज भी हैं, है ना, राघव पंडित गुफा इसी मार्ग में आती हैं, कई सारी गुफाएं हैं और कंदराएं हैं, झील हैं, 300 से ज़्यादा कुंड हैं, है ना, इन सब जगहों पर हम दर्शन कर सकते हैं। तो गोवर्धन लीला तो आप जानते ही हैं कि प्रभु करे एक लीला करे 5-7, एक ही लीला में प्रभु 5-7 लीलाएं कर डालते हैं। तो भगवान ने एक बार देखा कि नंद बाबा पूजा कर रहे हैं इंद्र की, तो इंद्र की पूजा कर रहे, रुकवाना चाहते थे, बोले नहीं, देवी देवताओं की पूजा बंद करो, सिर्फ मेरी करो, माम एकम शरणम व्रजः, सारी की सारी शरण छोड़ो, मेरी शरण में आओ। तो भगवान इस बात को स्थापित करने के लिए बाबा को बोले, बाबा क्या पूजा करते हो? बोले बेटा इंद्र रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो बारिश करता है हर वर्ष, उससे हमारे खेतों में जल आता है, गायों को स्नान के लिए कुंड में जल मिलता है, गोवर्धन जी पे झरने आते हैं, अगर इंद्र रुष्ट हो गया तो नहीं होगा। तो कृष्ण बोले बाबा उनका तो कर्तव्य है ये काम करना, आप कैसे मना कर सकते हैं कि वो सेवा नहीं करेंगे, हम उनको फल दें ना दें, सूरज का कर्तव्य है धूप निकलना, चंद्रमा का कर्तव्य है रात में रोशनी निकालना, हमारी वेजिटेशन सब्जियों को रस प्रदान करना, ये तो उनका कर्म है, इसके लिए उनको डोनेशन देने की क्या जरूरत है एक्स्ट्रा कि हम तुम्हें फल फ्रूट चढ़ाएंगे, भोग लगाएंगे, पूजा करेंगे। गीता में भगवान कहते हैं मायस तेते हता ज्ञानम प्रपद्यन्ते अन्य देवता, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है वही देवी देवताओं की पूजा में लगते हैं, है ना, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाए। लेकिन जिनका ज्ञान भगवान की भक्ति में लगा हो, माया के द्वारा ना हारा हो, वो व्यक्ति भगवान कृष्ण के अलावा किसी का भजन नहीं करता है। शील रूप गोस्वामी कहते हैं जीवन में 18 प्रकार के दोष व्यक्ति के होते हैं, लेकिन सबसे बड़ा दोष है व्यक्ति के कि कृष्ण को भगवान ना मानना।
और अगर कोई कृष्ण को भगवान मान ले तो उन 18 प्रकार के दोषों से वो मुक्त हो सकता है। कितनी बड़ी बात है। तो मात्सर्य की भावना है, मतलब जलन की भावना है। ऐसा कौन सा देवता होगा जो सेवा में भोग किसी का चाहेगा कि मैं तुम्हें ये दूंगा उसके बदले मुझे तुम, तो ये व्यापार है, ये भक्ति नहीं है। तो तुरंत ही मत्सर्य दोष जो था किसमें उत्पन्न हो गया, इंद्र के अंदर ये जलन की भावना उत्पन्न हो गई थी कि देखो व्रजवासियों ने मेरी पूजा बंद कर दी है और इस लाला की बात मान के, बच्चे की बात मानकर गिरिराज जी की पूजा कर रहे हैं। गिरिराज की पूजा करो, ये हमें घास देती है, गायों का वर्धन करती है, जल मिलता है, इसकी पूजा करेंगे। और जितना इंद्र पूजा की तैयारी हुई थी भगवान कृष्ण ने सब गाड़ियों में भरवाया और परिक्रमा लगवाई। परिक्रमा लगाने चले गए। जैसे अभी हम परिक्रमा लगा देते, क्या बोल रहे थे, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तू पर कर तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, तेरी कट जाए बाधा जीवन की। श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम, हे श्री गोवर्धन महाराज नाथ तुम संतन हितकारी, श्री गोवर्धन हाँ संतन हितकारी, तुम भक्तन हितकारी, हाँ संतन हितकारी, हे संतन हितकारी, तुम भक्तन हितकारी। हे तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मानसिक परिक्रमा करिए, मानसिक रूप से करिए। जो रिक्शे पे चल रहे हो पैदल परिक्रमा मानसिक रूप से करिए, जोर से बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे जोर से भगवान कृष्ण के साथ परिक्रमा लगा रहे हैं हम लोग। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा निताई गौरांग राम हरे राम राम, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो 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 गोविंद कुंड की जय हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हरे कृष्णा। तो इस प्रकार से परिक्रमा करके भगवान ग्वाल बालों के साथ अपने सभी लोगों के साथ वापिस आए और आकर के गोवर्धन जी की पूजा करी गई। गोवर्धन जी को भोग लगाया गया, जितना भी बनाया था भोग लगाया गया। भगवान कृष्ण स्वयं ही भगवान है और स्वयं ही गोवर्धन जी के रूप में प्रकट होकर के एक विशाल देवता के रूप में सामने प्रकट हो गए और सारा भोजन खाने लग गए। सारा भोजन खिलाते जितना ब्रजवासियों ने बनाया था सब समाप्त हो गया। लेकिन फिर से बोलते हैं, क्या मेरे साथ बोलेंगे? अन्न और जगह का नाम पड़ा अन्य और, यही है अन्य और जगह। अन्न मांगा भगवान ने, फिर से गए ब्रजवासी वापस, दोबारा गैस लगाई, सिलेंडर लगाए, कढ़ाई चढ़ाई, फिर से कुकिंग स्टार्ट, सेकेंड टाइम कुकिंग, फिर बनाया गया, फिर लाए बड़े बड़े पूड़े, बड़े बड़े कचौड़ियाँ, बड़े बड़े ला करके दिए। भगवान जगह से उड़ता था, सारा भगवान के मुख में चला जाता था और भगवान कृष्ण देवता रूप में खड़े होकर के सारा खा रहे हैं। नीचे कृष्ण मंगे कह रहे खिलाओ खिलाओ, दोनों रूप में खड़े हुए हैं, खाते जा रहे हैं। फिर क्या कहते हैं? अन्न ऐसे उल्टे हो गए कनस्तर, आटे की एक भी बूंद नहीं बची, पानी की टंकियां खत्म हो गई, घर में कुछ नहीं बचा। सब आकर के कांपने लग गए। नंद बाबा से बोले, बाबा अब तो घर में कुछ नहीं, सारे भोग भंडार समाप्त हो गए, कुछ नहीं है। ये बाबा कैसा देवता प्रकट हुआ है? इंद्र तो 2-4 फ्रूट में मान जाता था, ये तो मान ही नहीं रहा है, ये कौन देवता है? तो लाला से बोले, लाला तू नहीं प्रकट किया है, कौन है ये? बोले देखो इंद्र की पूजा किए, कभी प्रकट होकर दर्शन दिए, कितना अच्छा देवता है, दर्शन दे रहा है। कर ये बात तो है लाला, ये बात तो है। दर्शन दे रहा है, खा रहा है, हमारे से बात कर रहा है। बोले संतुष्ट कैसे होगा? तो बलराम जी समझ गए कि कृष्ण की लीला है। बलराम जी बोले कि मुझे लगता है तुलसी पत्र लगाने से मान जाएगा। तो एक तुलसी पत्र जैसे ही लगाया, बिन तुलसा प्रभु एक न मानी, नमो नमो तुलसा महारानी। तुलसी महारानी का एक पत्र रखा, तुरंत ही गिरिराज जी 2 से डकार लेने लगे। ओ बस बहुत हो गया, अभी हैवी डोज हो गया। इसलिए भगवान को कभी तुलसी के बिना भोग मत लगा देना, घर का भंडार खाली हो जाता है। हाँ, भगवान खा जाते हैं सब कुछ। तो बहुत सुंदर रूप से भगवान ने यहाँ पर खाया। खाने के बाद में देवता के दर्शन हुए। दर्शन करने का सब संतुष्ट हो गए। वहाँ पर पर्वत शिला पर चढ़े और गिरिराज जी को ऐसे उठा लिया अपने हाथों से, जैसे कुकुर मुत्ता मशरूम को उठाते हैं, भगवान ने ऐसे उठा लिया। और भगवान ने बहुत जोर लगाया, ऐसे उठाया। कैसे उठाया? मुस्कुराते हुए सीधे हाथ से भगवान ने अपने उठा लिया, जैसे हनुमान जी ने उठाया ना। अरे नहीं, सीधा नहीं था, उल्टे हाथ में कम शक्ति होती है, सीधे में जाती। उल्टे हाथ का पूरा ऐसे करके उठाया भगवान ने। उल्टे से भी नहीं उठाया, उल्टे की सबसे छोटी उंगली, इसमें बहुत वीकेस्ट फिंगर होती है, इससे कोई काम नहीं करते हम लोग। हाँ, उसके से उठाया, उससे भी नहीं उठाया, उसके नाखून से उठाया। नख ऊपर गिरिधारियो, गिरिराज धरण की,
गिरिराज धारण कर लिया भगवान ने। कितना बड़ा गिरिराज जी था, और सारा उठा लिया। खुश हो रहे हैं वो, गिरिराज उठाया, शोर मचा रहे हैं, दधी लोभा केकटी चिल्ला रहे हैं, हरि वो हरि वो। हाँ, भगवान गिरिराज जी धारण कर लिया भगवान ने। अब भगवान धारण कर लिए, सबको बोले सब आ जाओ। अब एक छाते के नीचे कितने आएंगे? 2, 3, 4, 10, 50। भगवान ने इतना बड़ा छाता उठाया, पूरा व्रजमंडल के 84 कोस के लोग आ गए इसमें। और ऐसे ही नहीं कि खाली उठा लिया भगवान ने, बड़ा अच्छा अरेंजमेंट किया। क्यों किया भगवान ने? प्रभु करे एक लीला, करे 5-7। बहुत दिन से गोपियां कहती थी कभी कृष्ण तुम्हें टकटकी लगा के देख ही नहीं पाते हैं, जब भी तुम्हें देखना चाहते तुम अपने बिजी हो जाते हो कहीं ना कहीं, तो तुम्हें निरंतर कैसे निहारे हैं? भगवान बोलो चट्टान पे खड़ा हो, निहारते रहो। ग्वाल बाल बोल रहे थे कभी गोपियों के साथ रास राजने जाते हो, हमारे लिए तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। तो गोपियों को भी टाइम दे रहे हैं, ग्वालों को भी टाइम दे रहे हैं। यशोदा मैया कहती है अरे लाला तू तो चोरी कर करके खाता है, जब घर वापिस आता है पेट भर जाता है, हमारा मक्खन तो वेस्ट चला जाता है। तो मैया को बोल रहे तो मक्खन खिलाओ, तो मैया वहां पर मक्खन निकाल रही हैं गोवर्धन के नीचे। सारी अपने अपने काम कर रहे हैं, नित्य अपनी लीला चल रही है। और बहुत गर्मी हो जाए जून जुलाई की, ऐसा नहीं है। जैसा आज वातावरण है ऐसा ही वातावरण था। सब बारिश हो रही हो और अंदर एक बूंद ना आए तो रेन वाटर डांस हो रहा है, अंदर रेन वाटर डांस चल रहा है। अभी पानी बाहर गिरेगा तो पानी अंदर भी तो आएगा। तो बलराम जी को बोले तुम चारों तरफ कॉइल बन करके पूरा कवर कर लो, तो अंदर बाहर जैसे होता है ना ट्यूब लगा दो तो पानी एक बूंद भी अंदर नहीं आएगा। तो बाहर बारिश हो रही है, मतलब ये सोचिए गोवर्धन है, नीचे सारे 84 कोस के लोग बैठे हैं, उसमें साइड में कॉइल लगी हुई है ताकि बाहर पानी जो गिर रहा है वो अंदर ना आए। अब बाहर गिरेगा तो बाहर भर जाएगा, तो ऊपर से आ जाएगा। तो सुदर्शन चक्र को बोला है कि तुम ऊपर से घूम करके ड्राई कर दो। ड्राई क्लीनिंग चल रही है, सुदर्शन पानी को सुखा रहा है। और इधर जो पानी बच रहा है तो अगस्त ऋषि को बोल रहे हैं तुम्हें पानी पीने की इच्छा थी, तुम यहाँ बैठ जाओ और ऐसे चुल्लू बना लो और ऐसे करके पानी पीते रहो, जो पर्वत से गिरता रहे सारा पानी पियो। तो आप कहेंगे अगस्त ऋषि को पानी क्यों पिला रहे? तो अगस्त ऋषि जो है ये त्रेता युग की लीला आती है। अगस्त ऋषि जो थे वो अगस्त ऋषि जो थे वो दंडक वन में रहा करते थे। और जब अयोध्या पहुंचे वापस भगवान राम रावण का युद्ध समाप्त करके, तो जब पहुंच गए तो सीता मैया ने कहा देखो जब कभी अच्छी कार्य करके आओ तो कुछ ब्राह्मण भोज करना चाहिए, तो ब्राह्मण भोजन के लिए ब्राह्मण बुलाओ। तो कौन से ब्राह्मण बुलाए? तो बोले वो ब्राह्मण आ जाते हैं आजकल जो नाम के ब्राह्मण होते हैं, 2 पूड़ी खा के कहते हैं बस हो गया ना। तो वो वाले ब्राह्मण आते हैं और उससे मन तृप्त नहीं होता, खाएं तो थोड़ा पेट भर के खाना चाहिए ना, अच्छे से पूड़ी कचौड़ी। सीता मैया की ये इच्छा थी। तो राम जी बोले देखो अगर आपकी ऐसी इच्छा है तो मैं बुलाता हूँ, स्पेशल ब्राह्मण है उनको बुलाऊंगा और फिर आप उनको खिलाना। कहा ठीक है बुलाइए। अगस्त ऋषि को बुलाया गया, बोले ये हैं। सीता माता बोली महाराज आप भोजन में क्या लेंगे? तो अगस्त ऋषि कहते हैं बस बेटा कुछ नहीं, 2-4 पूड़ी, 2-4 कचौड़ी, 2-4 रबड़ी और क्या, बस ज़्यादा नहीं चाहिए। तो उन्होंने बना करके तैयारी शुरू कर दी। सीता मैया अपने एकदम ड्रेसिंग वेसिंग करके, चूड़ी वूड़ी कंगन बांधा लगा करके, गहना पहन करके, सिल्क की साड़ी पहन करके कुकिंग शुरू करी, अपने हाथों से खिलाना चाहती थी। 2 घंटे बीत गए, पूछें कि ऋषि का पूर्ण हुआ? तो सैनिक आकर के सेविकाएं बताएं कि नहीं नहीं अभी तो आचमन किया कह रहे हैं, इतना ही खाने में आचमन ही हुआ है, अभी तो उनका अभी कुछ खाया नहीं उन्होंने। 8 घंटे बीत गए। 8 घंटे बाद पूछा कुछ हुआ पूर्णता? बोले नहीं कुछ भी पूर्णता नहीं हुई, अभी तो वैसे का वैसे ही है। कह रहे हैं कि अभी तो बिटिया बनाओ, मेरी 2-4 पूड़ी कहाँ पूरी हुई हैं? 2-4 में कितना 2-4 है पता नहीं। जैसे एक बार एक नेताजी थे, उनको बोला गया नेताजी कुछ बोलिए, तो बोले मैं 2 शब्द कहूंगा, 1 और 2, और उसके बाद फिर प्रवचन देना शुरू किया। 3 घंटे तक बोलते रहे। मैं भी बोलता हूँ ना, छोटा सा लेक्चर दूंगा बस। और तो इसी प्रकार से वहाँ पर खाते गए अगस्त ऋषि। भंडार धीरे धीरे खाली होने लगा। तो कई भंडार हैं भगवान के। जनक महल में, अयोध्या जाएंगे जनकपुरी में, तो भगवान के कनक महल में बहुत सारे भंडार, एक एक भंडार खाली होने लगा, एक एक भंडार खाली होने लगा। जब सारे भंडार खाली होने लग गए तो रिद्धि सिद्धि को बुलाया गया, गणेश जी की पत्नियों को। गणेश जी को बुलाया गया, बोले सीता जी बोली मैं तो थक गई, अब गणपति तुम कुकिंग करो, तुम्हें खाने पीने का ज़्यादा शौक है, लड्डू पेड़ा बनाओ। तो लड्डू बना रहे हैं गणेश जी घर के अंदर। रिद्धि सिद्धि उनकी जो पत्नियां हैं वो भंडार से ला ला के कुकिंग कर रही हैं। 11 दिन बीत गए हैं, अगस्त ऋषि को अभी तक कुछ इच्छा नहीं हुई कि खा ले, और हो गया बहुत हो गया बस करो, ऐसा कोई एक्शन नहीं किए। आराम से चलता जा रहा है। हाँ 2 पूड़ी खाई है बस, अभी तो उनकी 2 भी पूरी नहीं हुई है। तो 17 दिन जब बीत गए तो सीता जी लथपथ हो गई और राम जी के चरणों में आके बोली हमने आपसे ब्राह्मण कहा था, ये अति धृष्ट ब्राह्मण कहाँ से बुलाया? इसका तो पेट ही नहीं भरता है। लंबोदर भी जो है थक गए हैं खिलाते खिलाते, आप कुछ करिए। भगवान राम बोले अच्छा मैं पूछता हूँ, कहते हैं
खाने के बीच में थोड़ा पानी पीना चाहिए ताकि ऊपर जो है वो नीचे एडजस्ट हो जाए, फिर और जगह बन जाए। तो हाफ वे मिड वे में पानी पिलाया जाता है। तो जाकर भगवान राम ने कहा, अगस्त मुनि थोड़ा जल ले लीजिए, आधे भोजन पे जल की आवश्यकता पड़ती है। तो अगस्त ऋषि बोले, देखो अभी तो जल की आवश्यकता नहीं लग रही है, इसका मतलब अभी आधा भी नहीं हुआ है। अभी तो आधा भी नहीं हुआ है। तो बोले, लेकिन फिर भी आप कह रहे हैं तो मैं जल ले लूँगा, लेकिन मुझे लगता नहीं कि सीता मैया जल पिला पाएंगी। अपना 2-4 गिलास से तो काम चलेगा नहीं, 2-4 मटके से भी नहीं चलेगा, 2-4 कुंड से भी नहीं चलेगा। अगस्त ऋषि एक बार बैठे थे, तपस्या कर रहे थे। समुद्र जो था वो खलबली कर रहा था, खल 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 खल, जैसे ये जनरेटर कर रहा है हमारे लिए। उनको क्रोध आ गया, वो ऐसे सारा समुद्र पी गए अंदर। समुद्र देव आए, बोले क्या किया, सारा समुद्र पी गए, अंदर मछली जलचर वलचर सारे इसके अंदर पड़े हैं, वेल फिश, झींगा मछली, शार्क, क्या होगा उनका। तो बोले, अच्छा अभी तो मैं पी गया हूँ, क्या करूँ। 2 ही तरीके निकालने के, या तो मुख से आएगा या फिर मूत्र विसर्जन होगा। तो बोले, हम निकालिए, जैसे भी निकालना निकालिए, हमारा जलचर मर जाएंगे। तो उन्होंने मूत्र विसर्जन कर दिया। इसीलिए समुद्र का जल जो है ना खारा होता है। अगस्त ऋषि का किया हुआ है सारा कुछ। तो अगस्त ऋषि समुद्र पी जाते हैं। तो अगस्त ऋषि को बोले, हम तो पिला नहीं पाएंगे। तो राम जी जो बोले, अरे ये क्या मतलब, बुलाया, खाना भी पूरा नहीं हुआ, पानी तो पिला देते। बोले, अभी तो पूरा हो गया, द्वापर युग में आएंगे, लीला करेंगे, तब तुम पेट भर के पानी पी लेना। तो यहाँ खड़ा कर दिया अगस्त ऋषि को कि 7 दिन 7 रात तक जितना पानी गिरेगा सबको तुम पीते रहना। तो अगस्त ऋषि का पानी की जो वादा किया था निभाना पड़ेगा, तो निभाया भगवान ने। यहाँ पर खूब भरपेट पानी पिया, खूब भरपेट यहाँ पर रहे। 7 दिन 7 रात बीत गई तो संवर्तक को बुलाया भगवान ने। इंद्र ने पूछा, क्या हाल चाल है, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, है ना, बोल रहे हैं इंद्र बचा ले बोल रहे हैं ना। कहा, नहीं नहीं मस्त है, अंदर तो सेमिनार चल रहा है, 7 डे सेशन, नाच रहे कूद रहे हैं, कोई किसी को कोई मतलब नहीं है। हाँ, अंदर कीर्तन मेला चल रहा है। अच्छा, संवर्तक को बुलाया, बोले, अच्छा तुम बताओ कितना पानी बचा है। कह रहे, कुछ नहीं बचा, इतना भी नहीं, मैं नहा लूं। मैंने नहा सुबह से। अभी बिना नहाए भगवान के मंदिर नहीं जाना चाहिए, कैसे जाएंगे कृष्ण से माफी मांगने। कह रहे, अच्छा। तो इंद्र ने कहा, एक तरीका है, कृष्ण भगवान गायों के हितैषी हैं, गो ब्राह्मण हिताय च, भगवान ब्राह्मण और गायों के हितैषी हैं। कहा, सुरभि गाय को बुलाओ। सुरभि गाय को बुलाया, उसकी पूंछ पकड़ करके घिसटते घिसटते आए। सोचे क्या हालत कर दी। स्थली का नाम है इंद्र मान भंजन स्थली। क्या है, अभी चलेंगे परिक्रमा। इंद्र का मान भंजन कर दिया। सुरभि को लेके आए, पीछे 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 पीछे, अरे माफ कर दो, सॉरी 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 सॉरी, गलती हो गई मेरे से। और यहाँ पर आकर के क्या देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर तो कीर्तन मेला चल रहा है। कीर्तन मेला चल रहा है, अंदर तो सारे के सारी गोपियां जो हैं वो नृत्य कर रही हैं, ग्वालबा नृत्य कर रहे हैं, और अंदर तो फेस्टिवल चल रहा है। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। तेरी कट जाए बाधा जीवन की, तू कर परिक्रमा गोवर्धन की। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हे हरे, लगाओ लगाओ। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप पर्वत के नीचे हैं, डांस कर रहे हैं पर्वत के नीचे, भोजन मिलेगा, भोजन भी मिलेगा। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। निताई गौरांग राम राम हे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बोलो बोलो हरे कृष्णा हरे राम हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे हरे। हे हरा कृष्णा गोरा कृष्णा गोरा कृष्णा गौरा हरि जय गौरा हरि जय गौरा हरि जय। हे सची मत प्राण धन गौर हरि, सची मत प्राण धन गौर हरि, हे नंदा यशोदा श्री गौर हरि, नंदा यशोदा श्री गौर हरि, नंदा यशोदा श्री गौर हरि, नंदा यशोदा श्री गौर हरि। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरि बोल। बैठ जाइए। तो इस प्रकार से यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा था, वो इंद्र आकर के देख करके हैरान रह गए। इंद्र ने देखा ये क्या चल रहा है भाई, मैं टेंशन में हूँ, भूखा प्यासा हूँ, नहाया नहीं हूँ सुबह से, यहाँ पर फेस्टिवल चल रहा है जैसे आप लोग नृत्य कर रहे हैं, और भगवान ने भी नहीं खाया था। तो भगवान ने यहाँ पर अपने 12 रसों का प्रदर्शन किया। एक ही लीला है जिसमें भगवान ने अपने 12 रसों का प्रदर्शन किया। भगवान दिखा रहे हैं अपना दीन भाव, शांत रस। कौन सा रस? भगवान ने दिखाया कि देखो मैंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया है, लेकिन इसमें मेरा रंच मात्र भी अहंकार नहीं है ना। दीन भाव भगवान दिखा रहे हैं, शांत रस। दूसरा भगवान ने दिखाया वात्सल्य रस। कौन सा? क्योंकि भगवान के जो ग्वाल बाल थे उन्होंने अपने अपने लकुटी और डंडे लगा रखे थे कि लाला चिंता ना करना, तेरे साथ हैं। सबने डंडे लगा रखे, 7 दिन से खड़े हुए लेकर के वैसे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये तो भगवान की इच्छा से है, किसी की लकुटी या डंडे से नहीं है। और हास्य रस भी है, कृष्ण को हंसी भी आ रही है, मुस्कुरा रहे हैं, देखो ये सोच रहे इन्होंने उठाया, ये उठाया मैंने। और वहीं पर दही की मटकियां फूट गई डांस करते करते, तो उससे क्या हुआ, दुर्गंध निकल रही है, इससे घृणा विभत्स रूप निकल रहा है, अरे स्मेल आ रही है, थोड़ा डाइसाइड होकर डांस करो, विभत्स रस भी निकल रहा है। और यहाँ पर सखाओं को भगवान अपना वीर रस और साख्य रस दिखा रहे हैं। देखो तुम्हारे भाई है, तुम्हारे आपस का ही देख लो, उठा रखा है मैंने, देखो कम मत समझना मेरे को। साख्य रस भी है देख लो, और वीरता भी दिखा रहे अपनी। वीरता के पीछे और भाव है कि जितना वीरता देखेंगे उतनी गोपियां और अट्रैक्ट होंगी, क्योंकि स्त्री का भाव है वीर पुरुष के प्रति आकर्षित होना। सारी गोपियां मुझसे अट्रैक्ट होगी। देखो
आई एम अ मस्कुलिन मैन, पूरा गिरिराज उठाया, हनुमान जी का दर्जा छोड़ दो, मेरी पूजा किया करो। आंखें लाल हो गई हैं क्योंकि खाया पिया नहीं, सोए नहीं है। लेकिन इंद्र के लिए रौद्र रूप दिखा, रौद्र रस की गुस्सा कर रहे हैं, आप बेटा तू बताता हूं तुझे मैं, है। और बाहर से तेज हवा चल रही है और अंदर नृत्य चल रहा है। तो यहाँ पर भगवान करुण रस कि इतने तप्त हैं, जले हुए हैं, पके हुए हैं, इनको थोड़ा करुण रस मिलेगा, थोड़ा आनंद मिलेगा। और यहाँ पर दास रस भी दिखा रहे हैं कि देखो गिरिराज जी, मैंने तुम्हारा भोजन किया है, एक दास बन करके तुम्हें भोजन करवाया है। आंखें बड़ी बड़ी हो गई हैं जैसे जगन्नाथ जी की हैं, उसमें अद्भुत रस दिखा रहे हैं, अद्भुत अद्भुत रस दिखा रहे हैं। देखो क्या अद्भुत लीला चल रही है मेरी। और गोपियों को देख देख करके मधुर रस और श्रृंगार रस भी दिखा रहे हैं कि देखो तुम्हारे प्रेम से मेरे प्रेम का वर्धन हो रहा है। सारे रस इसी लीला के अंदर समायोजित होते हैं। बलराम जी हंस रहे हैं देख देख करके। आप सोचेंगे बलराम क्यों हंस रहे हैं, टेंशन नहीं हो रही मेरा भाई के कलाई में दर्द हो जाएगा, टेंशन। जैसे कल क्या हो रहा था, भक्तों को चोट लगी थी तो बाकी सारे भक्त फियर में आ गए। तो ऐसी सिचुएशन पे हमको कैसे रिएक्ट करना चाहिए, कामनेस के साथ में, कूलनेस के साथ में, और साथ में भगवान का स्मरण करते हुए। दुनिया के लोगों का भगवान जब तकलीफ आती है भगवान का विस्मरण होता है, भक्तों का है कि भगवान का स्मरण करने लगते हैं, भगवान पर निर्भर होते हैं और तुरंत भगवान का स्मरण करना चाहिए। और उस परिस्थिति को बदलने के लिए थोड़ा कॉमिक हास्य लाना चाहिए। बलराम जी हंस रहे हैं, सब बोल रहे हंस रहा तेरे भाई ने, पर्वत उठा रखा, गिर गया, चोट वोट लग गई, गिर गया पर्वत, क्या होगा, सब टेंशन में, ताकि टेंशन चली जाए इसलिए वो हंस रहे हैं। हास्य रस भी यहाँ पर दर्शन कराया। यशोदा मैया घबरा रही हैं, कहीं लाला दब ना जाए गोवर्धन के नीचे आके, कैसे उठा लिया इसने, उनके मन में सेवा का भाव आ रहा है ना। इस प्रकार से आश्रय वस्तु भी कृष्ण है और दुनिया के आश्रय देने वाले कृष्ण हैं। लेकिन यहाँ उल्टा हो गया, यहाँ पर कृष्ण सबके आश्रय वस्तु बन गए और सब कृष्ण के बारे में सोच रहे हैं, फ्रेंड सोच रहे हैं, सखा सखा सोच रहे हैं, लाला ने उठाया कैसे, मक्खन तो वही खाता है जो हम खाते हैं, चोरी तो साथ में करते थे, इसमें इतना बल कैसे समा गया। गोपियां कह रही हैं हमने गलत चुनाव नहीं किया, आदमी तो ठीक है। तो सबके अंदर अलग अलग भाव यहाँ पर निकल रहे हैं। इस प्रकार से भगवान कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठा के रखा। तो कहते हैं, मेरे साथ मंत्र बोले, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोपा कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय, कृष्ण वासुदेव के पुत्र हैं, उनके भाग्य की बड़ी विडंबना है कि वसुदेव को कृष्ण प्राप्त हुए। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय चा, देवकी और वसुदेव से ज्यादा अच्छा भाग्य तो नंद का है, क्योंकि नंद यशोदा के घर में उन्होंने बाल क्रीड़ाएं, बाल लीलाओं को देखा। और यशोदा नंद से भी ज्यादा नंद गोप कुमार आया, जो ग्वाल बाल हैं, गोप कुमार हैं, गोप मतलब ग्वाले और गोप कुमार यानी ग्वाल बाल बच्चे जो उनके हैं, वो ज्यादा भाग्यशाली हैं, क्योंकि कृष्ण ने उनके साथ सीक्रेट शेयर किए, मैं आज ये करूंगा, मैं आज वो करूंगा, लीलाएं करी हैं, तो वो ज्यादा भाग्यशाली हैं। और गोप कुमारों से भी ज्यादा भाग्यशाली गोविंदाय नमो नमः, जो गोपियां हैं वो अधिक भाग्यशाली हैं, क्योंकि उन्होंने भगवान कृष्ण के साथ उनके अधरामृत का पान किया और रस पिया और उनके साथ रास लीला की। तो इस प्रकार से यहाँ पर भगवान कृष्ण का जब गिरिराज को नीचे रखा तो कृष्ण बाहर निकल करके आए, जिधर से उठाया उधर ही वापस रख दिया। बाहर निकल के आया तो ग्वाल बालों ने बोला, लाला एक बात बता, तू भगवान तो नहीं है कहीं, ऐसा तो नहीं है तू भगवान हो, हम तेरे कंधे पे चढ़ रहे हैं, तेरी धोती खींच रहे, खा रहे झूठा, तेरे को खिला रहे, ऐसा तो नहीं है। कह रहे ना ना ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कह रहे फिर भी कहीं बता दे कहीं, क्योंकि तब तेरा जन्म हुआ था हमें याद है, उन्होंने कह दिया था, किसने, गर्ग ऋषि ने कहा था, नारायण समोमुखी, तो नारायण समो गुणी तो नहीं हो तुम, कहीं नारायण तो नहीं हो। कह रहे ना ना, फिर तूने उठाया कैसे, मैंने थोड़ी उठाया। कह रहे क्या, फिर कैसे उठाया, बोले कछु ग्वाल बालन का संग, कछु ग्वाल बालन का संग, कछु माखन लियो चुराए, मैंने राधा जी की कृपा से ये गिरिवर लियो उठाए। और वो है रानी वृंदावन की रानी पूजा अर्चना करने वाली, हम तो आपके दोस्त हैं। तो कृष्ण बताना बंद कर दिया, बोले नहीं नहीं मैं मित्र हूं तुम्हारा सब, हाँ वही हमने कही, ऐसे कैसे हो गया, तूने उठा लिया, राधा रानी कृपा है। तो यहाँ पर कितनी सारी लीला करी है एक लीला में भगवान ने, है ना, बहुत अद्भुत लीला है। यहाँ पे सारे रस प्रदान किया, अगस्त ऋषि को संतुष्ट किया, इंद्र आए
और इंद्र आदि आकर के सुरभि ऐरावत पे सब लोग आए, सबने आकर के अपने अपने गंगा जल, जो कि कहाँ पर है, स्वर्गलोक में, उस स्वर्गलोक के गंगा जल से, हाँ, भोगवती, मंदाकिनी और भगीरथी, तो जो मंदाकिनी का आकाश गंगा का जल है, उस जल से भगवान कृष्ण का अब अभिषेक करना पड़ेगा ना। गलती कर दे तो सॉरी तो बोलना, गिल्टी हो जाता है आदमी, थोड़ा एक्स्ट्रा करता है, प्रभु जी कुछ सेवा वेवा हो तो बता, प्रसाद वसाद आपका भी आई है, ज़्यादा गलती हो जाए तो आदमी ज़्यादा अति भक्ति चोरे लखन, कुछ तो गड़बड़ हुई है, तेरे से अपराध हुआ है तो ना ज़्यादा सॉरी सॉरी बोले समझ लो तूने कुछ गड़बड़ किया है तो है ना, भगवान कृष्ण समझ गए, आए हैं इन्होंने गड़बड़ की है, लेकिन अभी आ गए क्षमा याचना करने, तो भगवान क्षमाशील हैं, भगवान ने क्षमा दान दिया। और ऐरावत ने, सुरभि ने और इंद्र ने भगवान को जल से अभिषेक किया, और जो भगवान का जल निकला वो गोविंद कुंड के रूप में यहाँ विराजमान है। तो यही स्थल है जहाँ पर भगवान का अभिषेक किया गया। तो ये बहुत ही अद्भुत बात है। ऐरावत ने जहाँ किया ऐरावत कुंड बन गया, सुरभि ने जहाँ किया वो सुरभि कुंड बन गया, गायों ने जहाँ किया, गोपियों ने जहाँ किया, सबने मिलकर के कृष्ण की इस बहादुरी के लीला का अभिषेक से थैंक यू बोला। तो हम देख सकते हैं गोविंद कुंड का मतलब है, गोविंद मतलब इंद्रियों के रक्षक, गायों के रक्षक, तुम्हारी इंद्रियों की रक्षा करें भगवान। इसीलिए गोविंद कुंड के जल से हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हे गोविंद कुंड, हमारा जो इंद्रियां हैं भौतिक संसार से हट करके, भोग विलास से हट करके कृष्ण आपके सेवा भजन में लग जाएं। हरे कृष्ण।